In this video, we'll be understanding a lead code problem sort array by parity. इस क्वेश्चन में हमको एक नम्स गिवन है और उसमें हमको क्या करना है कि जितने भी इवन नंबर्स है उन सबको पहले रखना है और जितने भी ऑड नंबर्स है ना उनको हमको पीछे रखना है। जैसे कि हम अगर एग्जाम्पल 1 में देखते हैं तो इसमें 3 1 2 4 है, तो इवन नंबर्स क्या है 2 और 4, तो ये पहले आएंगे और फिर उसके बाद क्या आएगा ऑड नंबर मतलब 3 और 1, है ना। तो अब हम इसके अप्रोच के बारे में बात करते हैं। अच्छा, टेल मी वन थिंग, हमको ऑड गिवन है, इवन गिवन है ना, या तो ऑड ऑड और ऐसा कुछ भी गिवन है एरे में, हमको हमारा डिजायर्ड आउटपुट कैसा चाहिए हमेशा। मतलब स्टार्टिंग में तो इवन होना चाहिए और पीछे क्या होना चाहिए, ऑड ऑड होना चाहिए, है ना। ये कॉन्सेप्ट है। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि अगर हमको कभी भी स्टार्टिंग और एंडिंग में, है ना, अगर हमको कभी भी कुछ ऐसा मिलता है कि स्टार्टिंग में ऑड मिल रहा है और पीछे इवन मिल रहा है, तो इन दोनों को बस स्वैप कर दो, क्योंकि स्टार्टिंग में हमको क्या चाहिए, इवन चाहिए, और एंड में क्या चाहिए, ऑड चाहिए। तो बस इन दोनों को स्वैप कर दो और हमारा जो आई पॉइंटर है उसको आगे बढ़ा दो और जे पॉइंटर को एक कम कर दो। एक कॉर्नर केस तो ये हो गया, ठीक है। दूसरा कॉर्नर केस क्या होता कि मान लो स्टार्टिंग में तो इवन प्रेजेंट है, यहाँ पे कुछ भी ऑड मान लो, आप यहाँ पे भी ऑड मान लो और यहाँ पे आप मान लो इवन मान लो, है ना। अब आप बताओ आप कौन से पॉइंटर को आगे बढ़ाओगे या पीछे करोगे, ये बताओ। तो यहाँ पे तो हमको इवन मिल रहा है, तो ये हमारे ऑर्डर को सेटिस्फाई कर रहा है। हमको कौन सी चीज सेटिस्फाई नहीं कर रही है, ये पीछे वाला इवन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ना, यहाँ पे ऑड होना चाहिए ना। तो क्या करो, बस इस वाले पॉइंटर को आगे बढ़ा दो, आई आगे बढ़ा दो, पर जे को ना वहीं का वहीं रहने दो, क्योंकि हमको इसको तो स्वैप करना है ना ऑड एलिमेंट के साथ। तो अब हम अगला ऑड ढूंढेंगे और जैसे हम एक आई को आगे बढ़ा देंगे हमको यहाँ पे ऑड मिल जाएगा, तो इन दोनों की स्वैपिंग कर दो। एक और कॉन्सेप्ट क्या हो सकता था कि यहाँ पे तो ऑड प्रेजेंट होता और यहाँ पे क्या था, इवन भी नहीं, यहाँ पे भी ऑड प्रेजेंट था। तो अब कौन सी चीज सेटिस्फाई नहीं कर रही है हमको, बताओ। लास्ट में तो ऑड चाहिए था हमको, तो ये सिचुएशन तो सही है ना, ये सिचुएशन सही है, तो जे को एक कम कर दो। पर हाँ, स्टार्टिंग में हमको इवन चाहिए था, तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो क्या करो आप यहाँ पे आई को यहीं का यहीं रहने दो, क्योंकि हमको आई के लिए एक ऐसा पैर ढूंढना है जिसके साथ हम उसको स्वैप कर सकें, ठीक है। तो अगर हम इसको सम अप करने की कोशिश करते हैं कि हमने यहाँ पे किया क्या, दो पॉइंटर्स का यूज करा, एक पॉइंटर को स्टार्टिंग पे रखा और दूसरे पॉइंटर को एंड पे रखा, है ना। उन दोनों पॉइंटर्स से हम किसको ढूंढ रहे हैं, ऑड और इवन के पेयर्स को, है ना। उसमें भी हमको कुछ कॉर्नर केसेस मिले, वो हमने देखे अभी, और जब भी हमको ऑड और इवन का पेयर मिलता था हम उनको स्वैप कर देते थे। तब हम इसका कोड समझते हैं। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले साइज ले लिया, दो पॉइंटर्स बनाए, एक पॉइंटर स्टार्टिंग पे और दूसरा पॉइंटर एंडिंग पे, जब तक मेरा आई लेस देन जे है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर एंडिंग एलिमेंट इवन होता है और स्टार्टिंग एलिमेंट ऑड होता है, तो ये एक परफेक्ट सिचुएशन है आपके दोनों एलिमेंट्स को स्वैप करने की, है ना। क्योंकि हमको क्या हुआ, स्टार्टिंग में एलिमेंट कैसा मिला, ऑड मिला, और एंडिंग में एलिमेंट कैसा मिला, इवन मिला। हमको कैसा सिचुएशन चाहिए, स्टार्टिंग में इवन चाहिए और एंडिंग में ऑड चाहिए, तो इन दोनों को ही स्वैप कर दो। अगर ऐसा होता कि स्टार्टिंग में जो एलिमेंट आपका प्रेजेंट है वो कैसा है, इवन है, तो आपको इवन के साथ तो कुछ छेड़छाड़ करनी ही नहीं है ना। तो क्या करो, बस आई को प्लस प्लस कर दो, क्योंकि हमको स्टार्टिंग में तो इवन ही चाहिए ना, तो उसमें कुछ स्वैपिंग वगैरह कुछ भी करने की जरूरत है ही नहीं, बस आपके आई पॉइंटर को आगे बढ़ा दो। अगर ऐसा होता कि आपका जो एंडिंग एलिमेंट है वो ऑड है ना, तो ऑड एलिमेंट के साथ भी कुछ भी आपको चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको एंडिंग में तो ऑड ही चाहिए ना। तो यहाँ पे जे माइनस माइनस कर दो और ये करके आपको आपका आंसर मिल जाएगा और रिटर्न कर दो नम्स। अगर हम इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बात करते हैं तो वो होगी O ऑफ n, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं तो वो हो जाएगी O ऑफ 1, है ना।